स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। जो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसको इंट्रोडक्शन लेंगे। जिस बच्चे को आज इंट्रोडक्शन समझ में आ गया उसको पूरा पॉलिनोमियल समझ में आ गया। मैं आपको इतने साफ करके इंट्रोडक्शन में इतना क्लियर समझाऊंगा कि आप आने वाली जो एक्सरसाइजेस की होंगी उन सबको आप बिना कुछ समझे देखे सॉल्व कर देंगे। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वो आज इंट्रोडक्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये लेसन आपके 9th में भी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। आप चाहे क्लासेस पढ़ेंगे आगे या किसी प्रकार से आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है इसकी जो आपकी नॉलेज होगी वो हमेशा काम आएगी। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी करें, शेयर कमेंट भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। बस डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है वेरिएबल्स। क्या आती है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या है? ठीक है, ये हमने जाना। जो वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल क्या है। वेरिएबल्स होते हैं x एक वेरिएबल्स है, y एक वेरिएबल्स है, z है, t है, q है, so on. These all are variables. ठीक है, तो these all are one variables. अगर किसी इक्वेशन में मात्र x की बात अगर होती है तो दिस इज वन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर y की बात होती है मात्र, only we discuss about y in the expression, this is one variable equation. Because there is only one variable which is y, and so on. If there is t, if there is z, if there is y, if there is q, but जो भी होगा तो वो वेरिएबल है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल, और उसे कहेंगे वन वेरिएबल्स इक्वेशंस। ठीक है, और अगर किसी इक्वेशन में आगे चल के दो वेरिएबल्स होंगे, अगर किसी इक्वेशन में हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, देखिए इसमें सिर्फ एक वेरिएबल्स है। आप समझिए, मैंने बोला वन शॉट है, इसमें एक वेरिएबल्स है जिसे बोलते हैं x, बस वन वेरिएबल्स। अगर कहीं इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, तो इसमें आप देखिए टू वेरिएबल्स हैं आपके x और y, तो ये होगी इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, कहीं इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, अभी सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनेगा। तो वेरिएबल्स हो गए, ऐसी 3 है तो कहीं पर 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, बट ये क्या होने चाहिए? सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए जिनकी पावर्स हैं। तो इक्वेशंस विद वन वेरिएबल्स, इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स ये हो गए इक्वेशन। अब इसमें बढ़ते हैं आगे। जो मेन है हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के, ध्यान से देखिए, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। बेसिकली टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स टू टाइप के हैं। एक पहले क्या पॉलिनोमियल्स हमारे पास, देखिए बेस्ड ऑन, ठीक है, टर्म्स, जो टर्म के ऊपर बेस्ड है। और नंबर 2 हमारे पास है, दूसरे वाले क्या है? बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, ये बेस्ड ऑन डिग्री। अभी डिग्री क्या है भी आप समझ जाएंगे, टर्म भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन टर्म्स। ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग होगी 2.1 एक्सरसाइज, उसमें बेसिकली आप पाएंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी डिग्रीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या उनके टर्म्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ध्यान से आप देखिए, तो बेस्ड ऑन टर्म्स क्या हुए? नंबर 1 आप आए, सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोमियल्स। ये है मोनोमियल्स। अब मोनो माने क्या होता है? सबको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। तो जिसमें वन टर्म है, विथ वन टर्म, विथ, जिसमें एक ही टर्म है उसे हम कहेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, तो क्या मतलब है एक टर्म का? चाहे x है, चाहे एक्स स्क्वायर है, चाहे y है, चाहे t है, अगर सिंगल सिंगल नंबर कहीं पर है तो वो आपका क्या है? मोनोमियल्स है। जिसमें एक टर्म है, ये मोनोमियल पॉलिनोमियल्स है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये सब हो गए मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स के बाद अब नंबर 2 आ गया, क्या आ गया आपका? बाइनोमियल्स। ठीक है, देखिए बाइनोमियल्स का, तो बाई माने क्या होता है? बाई मीन्स टू, जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है,
अब वेरिएबल्स मैंने आपसे क्या कहा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये सब सिंगल सिंगल जो मैंने कहा एक्स वाई जेड, ये सिंगल वेरिएबल्स हैं। टू वेरिएबल्स जब हो जाएंगे बाइनोमियल्स जिसमें टू टर्म है, ये टर्म की बात चल रही है, बेस्ड ऑन टर्म पॉलिनोमियल्स, बेस्ड ऑन टर्म। तो अगर बाइनोमियल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या, जैसे एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, या एक्स, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब क्या है, टू टू, उसमें टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स इन सब में हैं, तो ये कहलाएंगे बाइनोमियल्स। क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स, ठीक है। और नंबर 3 आपका आ गया ट्राइनोमियल्स। क्या आ गया, ट्राइनोमियल्स। देखिए आप समझिएगा, तो ट्राई मीन्स क्या हो गया, 3, तो 3 का मीन्स क्या हुआ, सपोज करो एक्स स्क्वायर, कहीं पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए ये 3 ट्राइनोमियल्स। इसमें क्या आ गए, 1 2 3, 3 टर्म्स है इसमें। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल्स है, ये 3 टर्म्स है। इनमें क्या था, 2 टर्म्स थे, 1 2 1 2 1 2, 2 टर्म्स थे, तो बाइनोमियल्स है। इसमें सिंगल टर्म था इन सब में, तो ये मोनोमियल्स है। तो ये बेस्ड ऑन टर्म्स 3 मैंने बता दिया आपको। अभी आगे भी हो सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, 4 5 टर्म्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर बेसिकली ऐसे समझना है इसको। एक तो ये हो गया, दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो डिग्री क्या होती है, जो उसका पावर है, एक्सपोनेंट, जो उसका पावर रेज टू द पावर, वो उसकी डिग्री है। 1 है सबसे पहले बेस्ड ऑन डिग्रीज। देखिए लाइनर, देखिए लाइनर, ये लाइनर पॉलिनोमियल्स, लाइनर पॉलिनोमियल्स, पॉली लिखता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री किस किस में है, जैसे अगर आप लिखते हैं x, एक वेरिएबल आपने लिखा, एक ही हो गया, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो बेस्ड ऑन डिग्री, इसकी डिग्री 1 है x की, तो ये क्या हो गया, लाइनर पॉलिनोमियल्स। या हमने आपसे करा x प्लस 1, या हमने करा x प्लस 2, तो ये सबकी डिग्री क्या है, x जो इसमें वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, लाइनर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2 क्या है आपके लिए, क्वाड्रिक। देखिए क्वाड्रिनोमियल्स, नंबर 2 क्या है, क्वाड्रिनोमियल्स। तो क्वाड्रिनोमियल्स माने जिसकी पावर है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर, देखिए इसकी पावर 2 हो गई, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रिनोमियल्स। या आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आपने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी जिसकी डिग्री 2 है, जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 2 है, पावर एक्सपोनेंट 2 है, वो क्वाड्रिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रिनोमियल्स उसे हम कहेंगे, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 आपका देखिए, नंबर 3 आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। 3 हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब जहां पर वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 3 है, x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, z की पावर 3 है, कुछ भी है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। या कहीं पर इक्वेशन बन गई z क्यूब प्लस 1, ये क्या हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो ये आपके 2 प्रकार के पॉलिनोमियल्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री पावर्स और टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो उसमें टर्म नंबर्स ऑफ टर्म दिए गए, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज मैच करिए, अगर हमारे पास यहां पर बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है, देखिए ये जो बाइनोमियल्स है इसमें 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। और यहां क्वाड्रिलेटरल्स में अगर ये वाला टर्म्स आया, एक्स स्क्वायर आया, तो ये आपका क्या, क्वाड्रिनोमियल्स। पर अगर ये बाय द बेसिस ऑफ टर्म क्या है, एक ही इसमें क्या है, ये बेसिस ऑफ टर्म है मोनोमियल्स, यानी कि इसमें एक वेरिएबल्स है मोनोमियल्स 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर इसका जो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, बाइनोमियल्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बाइनोमियल्स है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, ये इरेज हो गया। अब एक नया टर्म्स में और आता है, आगे बढ़ेंगे, तो वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी आपको कब परेशान कर सकता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है, तो जो भी हमारी डिजिट आएंगी, जैसे सिंगल ही डिजिट होंगी, 2 है, 3 है, -5 है, 7 है, ये सारी क्या है, ये सारी जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी जो पावर होती है कांस्टेंट, वो क्या होती है, लेट एक्स स्क्वायर 0 होता है इनके साथ। क्या होता है, अगर 2 को हम वेरिएबल्स में लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंट में किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल टू कितना, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। जो सिंपल डिजिट होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, और उसको ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स 2 इंटू एक्स की पावर 0,
ठीक है, तो ये एक नई आपका आ गया कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस तरह से एक नया आपने सीखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? ये नंबर्स है 2 3 5 7 6, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब हमने इसमें नंबर तो लिख दिया। अब इसमें एक आप देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एक है जीरो हमारे पास। देखिए अब एक हमारा इसमें और आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जीरो, एक जीरो नंबर है हमारे पास। जीरो क्या है? होल नंबर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? फ्रॉम 1 टू द इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। बट इंक्लूडिंग जीरो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है? होल नंबर्स है। तो जो हमारा होल नंबर है जीरो, इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ये जीरो जो नंबर है होल नंबर, ये है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है जीरो, पर इसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स कहा जाता है इसको। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल्स, तो जीरो, गिव द एग्जांपल ऑफ जीरो पर जीरो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए अब एक नया इसमें और टॉपिक आ गया है कोफिशिएंट। आप पढ़ेंगे कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट क्या है? एक नया टॉपिक इसमें आ गया कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए सपोज कहीं पर लिखा हुआ है माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अगर ये आपकी एक पॉलिनोमियल्स है, कहीं पर दिया हुआ है आपको पॉलिनोमियल्स है, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो आप देखेंगे जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है जो चीजें, आप समझिए एक्स क्यूब से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और प्लस ये क्या है? 1 इंटू 5, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, इससे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? एक्स क्यूब से। वही पूछेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तब आप क्या बोलेंगे? 2, क्योंकि 2x है तो इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ है? 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये कोफिशिएंट्स है। किसी भी पॉलिनोमियल्स में आपसे पूछेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे कि उससे मल्टीप्लाई कौन सी डिजिट हो रही है या वो कैसे बन रहा है, तो उसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल्स आपका सपोज करो यहां पर ऐसा आ गया कि 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x, ऐसे आया, तो भाई यहां पर क्या कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का 5 है। कितना है? 5 है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? -4 है। ठीक है ना, और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने कोफिशिएंट निकालने को आएगा, तो ये भी आपने समझना है। ठीक है ना, ठीक है, अब कोफिशिएंट हो गया। फिर एक नया टॉपिक आता है डिग्री। हमने पीछे पढ़ लिया वैसे तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पूछा जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पॉलिनोमियल्स आपको दिया होगा, पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकता है? मोनोमियल्स, बायोमियल्स, ट्राइमियल्स, या कुछ भी आपको दे सकते हैं, तो आपसे पूछी जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो उसमें आपने क्या करना है? सपोज आपका पॉलिनोमियल्स है x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 5। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये है चाहे कोई भी है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? जो वेरिएबल्स आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, इसमें आप देखा किसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है आपका इन वेरिएबल्स में? ये 7 हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो इस वेरिएबल्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 7, तो यानी कि जो ये आपका पॉलिनोमियल्स है इसकी डिग्री कितनी हो गई? 7। आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 7। अगर कहीं पर लिखा है x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, आज से बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आप देखिए इस पॉलिनोमियल्स में किस वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट हाईएस्ट है? 6, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ द एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल्स इज 6। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई? 6 हो गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक टॉपिक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि इज दिस अ पॉलिनोमियल्स और नॉट, कि पॉलिनोमियल्स है भी या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इरेज करके उसको बताता हूं। ठीक है, देखिए ये आपका एक नया टॉपिक इसमें और आ गया कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, मैथमेटिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। आपसे बोलेंगे कि इज दिस अ पॉलिनोमियल्स, आपको लिखना होगा यस, नो, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कहीं पर ऐसा भी होगा कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आखिर पॉलिनोमियल्स कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, या ऐसी क्या पहचान है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस व्हिच इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उदाहरण के लिखता हूं, सपोज आपका एक एक्सप्रेशन आ गया x प्लस 1/x। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है
कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज दिस पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे भाई है नहीं है, बताओ क्या है, कहीं टू वेरिएबल्स तो नहीं है, वन वेरिएबल्स तो नहीं है ना, डिग्री तो नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे तो आप देखिए, आप देख पा रहे हैं ये x है, ये वन अपॉन एक्स है। तो इसको आप पहले क्या करेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे अगर पूरी हम, तो हम चेक करेंगे कि इसकी डिग्री क्या आ रही है, क्या डिग्री है इसकी, ठीक है। तो x प्लस, आपको पता है वन अपॉन एक्स को कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में, x की पावर -1, क्योंकि ये वन प्लस में है। जब ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। इसकी डिग्री चेक करने के लिए तो -x आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज हियर, यू सी हियर की जो पावर है x की वो कितनी है? -1। तो अगर वो -1 है तो इट मीन टू से, क्या बोलेंगे आप? इट मीन्स टू से दैट, क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। क्यों? व्हाई? बिकॉज जो डिग्रीज हैं एक्सप्रेशन की वो कभी माइनस नहीं होंगी, नॉट नेगेटिव। पॉलिनोमियल्स ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव होल नंबर्स एज ए डिग्री, पॉजिटिव होल नंबर्स। जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी जो डिग्रीज होंगी वो ऑलवेज बी पॉजिटिव होल नंबर्स, ये आप ध्यान रखिए। ये पॉजिटिव होल नंबर्स नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब दूसरा एक्सप्रेशन, अब देखिए सेकंड एग्जांपल और लिखता हूं मैं, रूट एक्स प्लस 1/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने रूट एक्स प्लस 1/3 लिख दिया। तो आप देखिए इसको भी आप पहले क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की पावर 1/2, ऐसा हो गया, प्लस 1/3। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल्स। क्यों नहीं पॉलिनोमियल्स? क्योंकि यहां पर जो उसकी एक्सपोनेंट की पावर है, ठीक है ना, जो उसकी डिग्री है वो क्या है? 1/2, एंड दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है 1/2। तो अगर ये होल नंबर नहीं है किसी एक्सपोनेंट की पावर, तो वो भी क्या है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक अगला एग्जांपल देखिए आप, ये है क्यूब रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको देख पा रहे हैं यहां पर, ये तो सही है, एक्स स्क्वायर होल नंबर है, लेकिन अभी इसमें इसको एक्सपेंशन करना है। तो y की पावर कितना हो गया भाई? 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी क्या है? होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी पावर भी क्या है? होल में नहीं है एक्सपोनेंट। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये आपने निकाला कि कौन पॉलिनोमियल्स है, कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका क्लोज हो गया चैप्टर। अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब हमने इसको इरेज कर दिया है दोबारा से। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका आएगा, जो आपके क्वेश्चन में लगातार चलता रहेगा, और ये इंट्रोडक्शन का लास्ट आपका इंट्रोडक्शन भी है, आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस इसी आइडेंटिटी बेस पर होंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या लगती है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स के हिसाब से। तो मैं लिख रहा हूं, आप समझिए। नंबर 1 आइडेंटिटी क्या है? पहली आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए। पर ये एक आपका समझने के लिए वेरिएबल्स हमने लिख दिए हैं x प्लस वाई। अगर कहीं पर कोई फॉर्मूला अगर आना है x प्लस वाई के रूप में, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कैसा आंसर निकालेंगे, उसके लिए आइडेंटिटीज फिक्स की गई हैं, ठीक है। तो अगर x प्लस वाई है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए ये एक हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ लोग पहले भी लिख लेते हैं, आप इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर 2 आपका आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये x प्लस वाई था, x प्लस वाई है, माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको याद करने का भी ये तरीका है कि जैसे आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद कर लिया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस के लिए -2xy, ये आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। समझ गए ना? बस याद करने के लिए ये प्लस में है, ये माइनस में, इतना आपने याद करना है प्लस और माइनस के साथ, ठीक है ना। अब है नंबर 3, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, मैं जितनी आती सब लिखूंगा, आपकी बुक में भी है ताकि आप समझ पाए, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। अगली आइडेंटिटी आएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
जिसे हमने कई बार पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पढ़ रखा है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हुआ, ए प्लस बी और ए प्लस सी, मतलब वही चीज दो बार, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कोई दे रखा है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी। नंबर 4 आइडेंटिटी देखिए जो आपका यूज होगा, एक आपका होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो आपने तीनों का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस इनको आपस में तीनों को लिखिए, 2xy, फिर प्लस क्या हुआ 2yz, yz आया, फर्स्ट प्लस क्या हुआ 2zx। ये देखिए, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, आसान से है ना, xy yz और zx। ये तीसरी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5 कभी कभी आपको मल्टीप्लाई करने को ऐसा भी आता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये डिजिट अलग अलग है, अभी तो x प्लस वाई चल रहा था, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, मतलब ये भी अलग है और ये भी अलग है। अभी तक तो क्या था कि एक सा था, दो बार हो रहा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी फिक्स है, वैसे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी फिक्स अगर आपको याद है तो देखिए, इसकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए ये इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर इतना आएगा, इसका मतलब ये मतलब है कहने, ठीक है ना। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब अगली आइडेंटिटी नंबर 6 आइडेंटिटी क्या है आपकी, देखिए आइडेंटिटी और अब नई आइडेंटिटी आ गई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए यहां क्या पढ़ा था हमने, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अब आ गया एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो इसको ध्यान से देखना है आपने, क्या लिखना है इसको, फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये प्लस कर दें, इसको प्लस बना ढंग से, एक्स प्लस वाई। देखिए इसका आइडेंटिटी ये हो गई, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हो गई ना। अब नंबर 7 आइडेंटिटी क्या है आपकी, इसका माइनस होगा। देखिए आप समझिए चीज को, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको समझने के लिए ये साथ में लिखे जा रहे हैं ताकि आप फॉर्मूला को समझ भी जाए साथ में कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और अगली बार आप गलती ना करें इसको लिखने में, ठीक है। तो जब माइनस की आइडेंटिटी आएगी तो सारे साइन माइनस होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इतना सीखना आपने, ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए ये आप समझ गए ना सारी की सारी। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में क्या अंतर है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में सारी प्लस में है, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में सारी माइनस में है, ठीक है। तो आपको लर्न हो जाएंगे, एक लर्न होगी दूसरी अपने आप लर्न हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू। देखिए ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे चलकर एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भी कि प्रूव दैट इफ दैट इज जीरो फाइंड दैट, ऐसे करके कई क्वेश्चन मिलेंगे इस आइडेंटिटी के साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देखिए एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। देखिए ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। क्या बोला हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी एक ही हो गया, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अगर इसी में ही देख लीजिए, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको बोलेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3xyz। हाँ ये बोलेंगे इक्वल टू 3xyz, तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, आप कहेंगे लेट प्लेस द वैल्यू ऑफ xyz की 0 लिखी, ये मल्टीप्लाई में तो ये भी 0 हो गया, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो ये माइनस में प्लस में गया तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। प्रूव हो गया यहीं पर। तो इसलिए आपको आइडेंटिटी याद करनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नंबर 9 आइडेंटिटी है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मात्र इतनी है। देखिए ये आपने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा, ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पढ़ा, यहां आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन अब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका क्या आइडेंटिटी है, तो इसको भी ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए ये है एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कहीं पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी होगा, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब इस प्लस के आइडेंटिटी के साथ सब कुछ प्लस है, बस माइनस एक्स वाई माइनस में, क्या माइनस में है, माइनस एक्स वाई माइनस में है, ठीक है। अब इसी के साथ हमने बोला भाई जो एक साथ चलेगी दूसरी भी चलेगी साथ में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है, एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया, इसके साथ प्लस एक्स वाई, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। समझ गया आप बात को, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां प्लस का माइनस है और यहां पर माइनस का प्लस है, बस इतना ही अंतर है, इसमें प्लस का माइनस है, इसमें माइनस का प्लस है, बाकी सेम है, ठीक है ना। ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारी इसमें इतनी ही आइडेंटिटीज है, और कोई निकल के आएगी क्वेश्चन करते समय तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आपको ये सब याद होनी चाहिए, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, आपको लग बहुत कुछ रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, आप टेक्निकली पढ़ेंगे तो आप देखिए इससे ये याद हो गया, ये आपको याद बचपन से है, ये आपने याद कर लिया, ये याद कर लिया है, क्या इसमें है ना, ये सब प्लस माइनस करके तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन इन वन शॉट। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।